भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता, इसके पीछे है नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े ज्ञान के स्रोत, जिन्हें एक वक्त में आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिर से जी उठा है नालंदा यूनिवर्सिटी अपने ज्ञान के प्रकाश के साथ। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास और उसके वर्तमान के बारे में। तो दोस्तों, आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये दोनों समय को बताती है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का अतीत है दोस्तों, और ये नालंदा यूनिवर्सिटी का वर्तमान है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का अतीत दोस्तों, जिसे 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, और ये आज का नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों, जिसे तैयार किया गया है, फिर से तैयार किया गया है पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश बांटने के लिए। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में और भी डिटेल्स। पहले देखते हैं कि ये चर्चे में क्यों है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है दोस्तों। 450 ईस्वी में इसको बनाया गया था कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन उसको दोबारा से निर्मित किया गया है, बनाया गया है नए कैंपस को दोस्तों, इसीलिए ये काफी ज्यादा चर्चे में है। यह बिहार के राजगीर में स्थित 455 एकड़ में फैला हुआ यह स्थल इसी नाम से प्राचीन बौद्ध मठ के खंडहरों से केवल 12 किलोमीटर दूर है दोस्तों। यानी कि वहां पे बहुत दूर पे 12-13 किलोमीटर दूरी पे बौद्ध के जो मठ हुआ करते थे, उसके पास ही आपको यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी में ज्यादातर बौद्ध की पढ़ाई होती थी दोस्तों। आगे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पूरी स्लाइड्स में। इसका इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इसके इतिहास में जो गुप्त वंश के एक शासक हुआ करते थे कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था 450 ईस्वी में दोस्तों। यहां पे देखें दोस्तों को 12वीं शताब्दी तक तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी चली, यानी कि तकरीबन 600 साल ये बहुत अच्छे से चलती रही, फली फूली। लेकिन 1193 ईस्वी में एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में भी इसकी काफी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी। नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों आज की जो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का बुधवार को उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ एक इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो प्रेजेंट में चलेगा उसके इतिहास की बात भी यहाँ पे होगी। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है। यहाँ पे दोस्तों हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती थी, जहां पे 10,000 से ज्यादा बालक हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पुराना ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे कई विषय यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास पढ़ने के बाद, प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र था। इसे दोस्तों 450 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 300 कमरे थे, 7 बड़े कक्ष थे और एक 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसको हम लोग धर्मगुंज के नाम से जानते थे। 9 मंजिला लाइब्रेरी थी दोस्तों पढ़ाई के लिए। आज की डेट में अगर वैसी लाइब्रेरी होती तो उसका बहुत बड़ा नाम हो जाता। ये उस वक्त की लाइब्रेरी थी जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। 90 लाख से। देखते हैं आगे दोस्तों और क्या है। 10,000 से अधिक छात्र पढ़ाते थे और 1500 से ज्यादा यहाँ पे आपको शिक्षक देखने के लिए मिलेंगे। और ये शिक्षक अलग अलग देशों से, ये जो आपके विद्यार्थी अलग अलग देशों से आते थे, जैसे कि देश यहाँ पे ग्रीस, मंगोलिया, ईरान, इंडोनेशिया, तिब्बत, अलग अलग जगह से टीचर्स तो आते ही थे और विद्यार्थी भी आते थे। ये इसका पुराना कैंपस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, चीनी भिक्षुक हेन सांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ लिखा है। वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके काफी ज्यादा रिसर्च की थी और यहाँ से कुछ किताबें भी उठा के लेके गए थे, और उन्होंने वहां जाके अपने किताबों में इसके बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। देखिए, इसकी जो भव्यता है, इसकी सुंदरता है, इसका जो विशेषता है, सारी की सारी बातों का, ठीक है, ह्यून सांग ने अपनी किताबों में वर्णन किया है। विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे बड़े बड़े शब्द, जो कि आज की डेट में भी ऐसे सब्जेक्ट कम देखने के लिए मिल रहे हैं, वो उस वक्त पे हुआ करते थे दोस्तों। इनकी पढ़ाई उस वक्त हुआ करती थी। यहाँ पे देखे दोस्तों, 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। और पता है आपको एक और बात बता दूं, जब ये लाइब्रेरी जलाई गई थी दोस्तों 9 मंजिला, तो 3 महीने
तक इसकी आग नहीं बुझ पाई थी, 3 महीने तक। अगर इसके बात करें दोस्तों, तो एक और मैंने कहीं पढ़ा था इसकी कहानी कि जो एंट्रेंस होता था ना गेट कीपर, वहां पे जो एक गेट कीपर बैठा रहता था, जब आप प्रवेश लेने वहां पे जाते थे तो आपका टेस्ट वो गेट कीपर लिया करता था। वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा, तर्क करेगा। अगर आप उसके तर्क में जीत जाते हो, उसके सवालों को जवाब दे जाते हो, तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री मिलती थी। आप समझ सकते हो जिसका गेट कीपर इतना विद्वान था, तो वो यूनिवर्सिटी कितनी विद्वान रही होगी दोस्तों। खिलजी ने क्यों जला दिया था विश्वविद्यालय? तो यहाँ पे दोस्तों 1193 ईस्वी में एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसने किताबें यहाँ पे जला दी थी। यहाँ देखिए 90 लाख से अधिक किताबें हुआ करती थी और ज्यादातर किताबें दोस्तों मेडिसिन से हुआ करती थी। आज तक ये नहीं समझ में आया कि क्यों जला दिया गया था इस किताब को, लेकिन हाँ, कुछ कहानियां ऐसा जरूर बताती हैं कि बख्तियार खिलजी का ऐसा मानना था कि अगर ये किताबें चलती रही या ये ज्ञान का स्रोत और बढ़ता रहा, तो एक दिन भारत पूरी दुनिया में अपने ज्ञान से परचम लहराएगा। देखिए दोस्तों, इसी वजह से शायद इसे जला दिया गया था। कैसा है नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 26 देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आएंगे। 26 देश यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका जो निर्माण में जो खर्चा लगा है, 1750 करोड़ का टोटल खर्चा लगा है। यहाँ पे यूजी, पीजी, पीएचडी जैसे सारे के सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसका जो कैंपस है दोस्तों, हाईटेक टेक्निक से बना है। हाईटेक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी, आपको गर्मी का व्यवस्था करवाई गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एसी लगवाया गया है दोस्तों, एसी नहीं, इसका निर्माण ही ऐसे कराया गया है कि आपको गर्मियों में सर्दी और सर्दी में गर्मी का एहसास कराएगी। 1750 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य था वो 2017 में शुरू किया गया था, जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। आप ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा कैंपस आपके सामने है। बनाए गए हैं 2 एकेडमिक ब्लॉक। इसमें 2 एकेडमिक ब्लॉक बनाए गए हैं दोस्तों। 40 क्लासरूम बनाए गए हैं जिसमें 1900 विद्यार्थी बैठ सकते हैं एक साथ में। एक बड़े ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया गया है जिसमें 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। वही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी क्लब वगैरह की भी व्यवस्था करवाई गई है। यानी कि जो आधुनिक रूप से एक यूनिवर्सिटी में जो चीजें होनी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पे व्यवस्था आपको दी गई है दोस्तों। 455 एकड़ में है नया कैंपस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 455 एकड़ में है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा कैंपस है। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो नेट जीरो एमिशन लक्ष्य से बनाया गया है। नेट जीरो एमिशन लक्ष्य का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे कि यहाँ पे जो कुछ भी बनाया जाएगा, जो कि भी इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, वो वातावरण को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। 300 मीटर के दायरे में यहाँ पे कोई भी कार्बन एमिट करने वाली एक्टिविटीज नहीं होंगी। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है दोस्तों।